हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो बेसिकली बैंकिंग से आता है एंड मोर स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर बैंकिंग से आता है। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इनफैक्ट पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का ही मैं बोल रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर का, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कि डिफ़ॉल्ट नहीं होता। बैंक जनरली डिफ़ॉल्ट नहीं होता किसी भी इकोनॉमी का, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है पूरे इकोनॉमी पे और उसको संभालना बहुत मुश्किल है। सो बैंक्स डिफ़ॉल्ट नहीं होते। ये आप चाहे अश्योरिटी बोलिए या पॉजिटिव बोलिए, जो भी बोलिए। नाउ बात आती है अब प्रॉफिटेबिलिटी की। एज एन इन्वेस्टर हम पैसा लगाते हैं प्रॉफिट के लिए, और मैं यहाँ पे प्रॉफिट जब बोल रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि मैं लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ कम से कम मिनिमम हम 5 साल बोल रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 5 के मल्टीपल्स में, बट मिनिमम 5 ईयर्स। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 1 महीना ऊपर गए, 1 साल ऊपर गए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इवन 1 साल भी ऊपर गए तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। उस पर्सपेक्टिव से आप सोचिए कि हमें किस टाइप के इंस्टीट्यूशन में या किस टाइप का स्टॉक हमें ख़रीदना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट का स्टेक है इसीलिए ख़रीदना ये जस्टिफाइबल नहीं है। प्रमोटर कितना भी स्ट्रांग हो, ये एक सिंपल एंड क्लियर एग्जांपल है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रमोटर कौन है और वो क्या है, कितना स्ट्रांग क्यों ना है। अगर फंडामेंटल जो है बिज़नेस का वो मजबूत नहीं है तो आपका माल कोई ख़रीदेगा नहीं, ठीक है। एज अ बिज़नेस भले ही आप नौकरी जनरेट कर ले, लेकिन आपका माल कोई ख़रीदेगा नहीं। शेयर प्राइस आप देखिए लॉन्ग टर्म में इसका हाई 2010 में आप देखिए अराउंड 600 के आसपास था, वहाँ से गिर के ये 46 आ गया है। तो अगर आप देखेंगे, दिस इज़ नथिंग बट अ ड्रॉप ऑफ 94% फ्रॉम इट्स हाइज। नाउ इतना गिरने के बाद बैंकिंग के वैल्यूएशंस इतने नीचे आ गए हैं, उसके रीज़न है क्योंकि इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, और पूरा का पूरा इकोनॉमी में जितने भी हिट आते हैं बड़े बैंक्स को लेना पड़ता है, और पब्लिक बैंक्स भी उसी का पार्ट है। दूसरी बात, इनका जो बिजनेस है वो प्राइवेट बैंक्स की तरह एफिशिएंट नहीं है, ना बिहेवियरल वाइज, ना टेक्नोलॉजी वाइज, ना मैनेजमेंट वाइज, किसी भी तरीके से, किसी भी पैरामीटर से वो प्राइवेट कंपनी के, प्राइवेट बैंक्स के आसपास भी नहीं आते, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। नाउ अब शेयर प्राइस की बात करेंगे कि यहाँ पे आप जब रैलीज देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप 2013 से 2014 तक ये करीबन 8-10 महीने का रैली था, 174%। 2016 से 2017 तक ये करीबन 1 साल 8 महीना, इवन 2 साल के आसपास का रैली था, 166%। सो अगर ये यहाँ तक ये 174 ये अगर 82 पे भी चले जाए, यहाँ तक इसके जितना रैली मैं फिर से खींच रहा हूँ, सो आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रेंड चेंज हो गया, या आपको लगेगा कि अरे यार आपने तो बोला था शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। देखने का नज़रिया, ठीक है। रोज़ आने और रोज़ खाने वाले की मैं बात नहीं कर रहा, कि आपको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे यार, एड्रेनलिन रश है, तो आपको लगता है कि हर दिन अगर आप 2 रुपये कमा रहे हैं तो वो प्रॉफिट आपकी खुशी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। लेकिन वो 2 रुपये के ऊपर आपका कॉस्ट कितना जा रहा है, आपको आपने कभी कैलकुलेट भी नहीं किया होगा, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। यहाँ पे बात यह है कि हमें जब लंबा टाइम स्पेंड करना रहता है, हमें प्रॉफिट के साथ साथ कॉस्ट मैनेजमेंट का भी सोचना पड़ता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो बेयर मार्केट रैलीज बहुत शार्प होते हैं, ये आप मान के चलिए।
और इस स्टॉक में बुल ट्रेंड तभी आएगा जब ये प्रीवियस हाई ये 600 का जो टॉप है उसको क्रॉस कर देगा। उसके बाद तब तक जो भी है वो ट्रेडिंग रैली बोल लीजिए, रिकवरी, कैचअप, जो भी बोलना है बोल लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हैविंग सेड दैट, हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेंड किस तरीके का है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के थ्रू। सो आप ये देखिए, राइट, ये आपके मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। और बेटर होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप ही जाए। आप किसी भी तरीके से, मतलब दिमाग में वाइल्ड थॉट नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में कि अब तो हो गया भाई, अब ये ऊपर जा रहा है, अब ये उसका बुल रन शुरू हो गया, मेगा बुल रन। ये सोचना आपके लिए इतना घातक साबित हो सकता है कि आप दूसरे को कोस तो सकते हैं या टॉन्ट मार सकते हैं, लेकिन जब टर्न होगा तो पैसे नहीं बचा सकते, राइट। सो देखिए, सबसे पहला है ये 30.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है क्योंकि यहाँ से इसने टर्न अराउंड किया है। और अगर ये टूट गया तो नेक्स्ट आएगा आपका अराउंड 21.5 के आसपास सपोर्ट, और वो भी टूट गया तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा यहाँ पे, सीधा आपको 10 रुपये पे ले जाएगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है, पहले रिस्क उसके बाद रिटर्न। यहाँ पे आपका इमीडिएट जो सपोर्ट है वो आएगा 41 के आसपास। मैं इसमें छोटा सा इंटरमीडिएट या स्मॉल टर्म रेंज भी बना दे रहा हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा, अब रेजिस्टेंस की बात करेंगे, नहीं, ये पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका 54 क्रॉस कर गया तो आएगा आपका यहाँ पे 80। उसके ऊपर क्रॉस किया तो यहाँ पे देखिए 134, उसके बाद 195, उसके बाद 313। मैं इसमें पूरा स्पेसिफिकली बना के बता रहा हूँ ताकि किसी को ये ना लगे रहे शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन में क्या हो रहा है। 1-2 दिन से मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, और अगर आप उस तरीके से अगर ट्रेड करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके जितने पैसे बनेंगे नहीं उससे ज़्यादा जा सकते हैं। सो बी वेरी कॉशियस। यहाँ पे 595, इतने सारे मल्टीपल लेवल्स हैं, राइट। और आप, मैं पहले बता दिया कि कोई भी रैली शुरू होगा ये जो 600 है उसके ऊपर ही शुरू होगा, इस लेवल के ऊपर। उससे पहले ये रिकवरी हो सकता है या फिर क्या बोलते हैं, बुल इन बेयर फेस, जो भी है, लेकिन ये ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। और नीचे से ऊपर जाने में अभी भी स्टॉक को 1700% का राइज दिखाना है। सो ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है आई डोंट नो, बट आप जो भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप कीजिए। ओवर ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें मत सोचिए, वही चीज़ें सोचिए जो पॉसिबल हो, और तभी सोचिए जब आपको चीज़ों के बारे में, कंपनी फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस के बारे में और किस तरीके से काम करता है चीज़ें उसके बारे में पता। अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।